मैं इसका वेलकम करता हूं क्योंकि एक ही दिन में आंध्रा और तेलंगाना में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा और ख़ास तौर से जो डेटा चोरी का केस हमारे सामने आया है, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बड़ा सही फैसला है और मुझे उम्मीद है कि तेलंगाना की आवाम की कामयाबी होगी और यहाँ पर 17-0 का रिज़ल्ट रहेगा। 16 TRS सीट जीतेगी, 1 MIM जीतेगी और आंध्र प्रदेश में मेरे दोस्त जगनमोहन रेड्डी को 20 से 21 पार्लियामेंट सीट पर कामयाबी हासिल करेंगे और ये तेलंगाना की आवाम के लिए बहुत अच्छा है, आंध्रा की आवाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम तो पूरे तेलंगाना की आवाम से कहेंगे, हर तबके की आवाम से कहेंगे कि आपको तेलंगाना को हमको कामयाबी दिलाना है। ये तेलंगाना का इलेक्शन है और 17-0 का रिज़ल्ट आएगा तो KCR तेलंगाना के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और भी करेंगे, क्योंकि KCR जो कह रहे हैं, जो MIM भी तायद करे कि फेडरलिज्म का जो सही माने हैं, कई ऐसे चीज़ें हैं जो कंकरेंट लिस्ट में क्यों रहनी चाहिए, वो स्टेट में रहनी चाहिए और स्टेट को इख्तियार करना चाहिए कैसा उनके पैसों का इस्तेमाल हो। तो ये इंशाल्लाह ये रिज़ल्ट आएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, तेलंगाना की आवाम से रिक्वेस्ट भी करेंगे, समझाएंगे कि ये नतीजा तेलंगाना की कामयाबी के लिए होगा, तेलंगाना की तरक्की के लिए। मैं इसका वेलकम करता हूं क्योंकि एक ही दिन में आंध्रा और तेलंगाना में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा और ख़ास तौर से जो डेटा चोरी का केस हमारे सामने आया है, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बड़ा सही फैसला है और मुझे उम्मीद है कि तेलंगाना की आवाम की कामयाबी होगी और यहाँ पर 17-0 का रिज़ल्ट रहेगा। 16 TRS सीट जीतेगी, 1 MIM जीतेगी और आंध्र प्रदेश में मेरे दोस्त जगनमोहन रेड्डी को 20 से 21 पार्लियामेंट सीट पर कामयाबी हासिल करेंगे और ये तेलंगाना की आवाम के लिए बहुत अच्छा है, आंध्रा की आवाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम तो पूरे तेलंगाना की आवाम से कहेंगे, हर तबके की आवाम से कहेंगे कि आपको तेलंगाना को हमको कामयाबी दिलाना है। ये तेलंगाना का इलेक्शन है और 17-0 का रिज़ल्ट आएगा तो KCR तेलंगाना के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और भी करेंगे, क्योंकि KCR जो कह रहे हैं, जो MIM भी तायद करे कि फेडरलिज्म का जो सही माने हैं, कई ऐसे चीज़ें हैं जो कंकरेंट लिस्ट में क्यों रहनी चाहिए, वो स्टेट में रहनी चाहिए और स्टेट को इख्तियार करना चाहिए कैसा उनके पैसों का इस्तेमाल हो। तो ये इंशाल्लाह ये रिज़ल्ट आएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, तेलंगाना की आवाम से रिक्वेस्ट भी करेंगे, समझाएंगे कि ये नतीजा तेलंगाना की कामयाबी के लिए होगा, तेलंगाना की तरक्की के लिए। जब मीडिएशन होता है तो सिविल प्रोसीजर के मीडिएशन रूल्स हैं जो तमाम हाई कोर्ट ने उसको अपनाया है। उसमें रूल 6 सबसेक्शन C देख लीजिए आप, जिसमें ये कहा गया कि एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड और कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट or is related to any of the parties or to those who represent them unless such objection is waived by all the parties in writing। अब ये तो हाई कोर्ट का ये रूल्स है, सिविल प्रोसीजर के मीडिएशन रूल्स हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मिस्टर रविशंकर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मीडिएटर का उनका अपॉइंटमेंट किया है। अब जब हाई कोर्ट के सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स 6 सबसेक्शन C ये कह रहा है, तो मैं आप तमाम को याद दिलाना चाह रहा हूँ 4 नवंबर 2018 को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा। ये इनका स्टेटमेंट है और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान एज अ गुडविल गेस्चर इसको छोड़ दें। तो जब इनका कनेक्शन सब्जेक्ट मैटर से है, इन्होंने अपना पूरा पोजीशन साफ कर दिया है कि वो किस पार्टी के तायद में है। देखिए, ना सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से इनका ताल्लुक है बल्कि इनका पार्टी से भी ताल्लुक है। तो ये रिग्रेटेबल है कि एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है, क्योंकि उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अगर आप ये नहीं करेंगे, वो वायलेंस का थ्रेटन किए कि सीरिया बन जाएगा, थ्रेटन किए वायलेंस का।
और हम ये समझते बेहतर होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल आदमी को बनाता, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 मीडिएटर्स का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया है। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को उनके पास जाना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि जो शख्स ने 4 नवंबर 2018 को जो स्टेटमेंट दिया है वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो अब मीडिएटर है, वो उस अजीम पोजीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपॉइंट किया है, तो वो अपने दिलो दिमाग से 4 नवंबर का वो स्टेटमेंट निकाल देंगे जिसमें उन्होंने मुसलमानों से धमकी दी और कहा कि हिंदुस्तान में सीरिया बन जाएगा, वायलेंस हो जाएगा, गुडविल गेस्चर। तो जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, अच्छा होता कि अगर ये जो ऐसे शख्स को बनाया जाता जिसका ना सब्जेक्ट मैटर से ना पार्टी से ताल्लुक होता, मगर इनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। मगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस मीडिएशन के ऑर्डर का वेलकम करते हैं और जो पर्सनल लॉ बोर्ड को जो बात कहना है वो पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफिशियली कहेगा। जब मीडिएशन होता है तो सिविल प्रोसीजर के मीडिएशन रूल्स हैं जो तमाम हाई कोर्ट ने उसको अपनाया है, उसमें रूल 6 सबसेक्शन सी देख लीजिए आप, जिसमें ये कहा गया कि एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड और कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट or is related to any of the parties or to those who represent them unless such objection is waived by all the parties in writing। अब ये तो हाई कोर्ट का ये रूल्स है, सिविल प्रोसीजर के मीडिएशन रूल्स हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मिस्टर रविशंकर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मीडिएटर का उनका अपॉइंटमेंट किया है। अब जब हाई कोर्ट के सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स 6 सबसेक्शन सी ये कह रहा है, तो मैं आप तमाम को याद दिलाना चाह रहा हूँ 4 नवंबर 2018 को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा, ये इनका स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान एज अ गुडविल गेस्चर इसको छोड़ दें। तो जब इनका कनेक्शन सब्जेक्ट मैटर से है, इन्होंने अपना पूरा पोजीशन साफ कर दिया है कि वो किस पार्टी के तायद में है। देखिए, ना सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से इनका ताल्लुक है बल्कि इनका पार्टी से भी ताल्लुक है। तो ये रिग्रेटेबल है कि एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है, क्योंकि उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अगर आप ये नहीं करेंगे, वो वायलेंस का थ्रेटन किए कि सीरिया बन जाएगा, थ्रेटन किए वायलेंस का। और हम ये समझते बेहतर होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल आदमी को बनाता, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 मीडिएटर्स का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया है। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को उनके पास जाना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि जो शख्स ने 4 नवंबर 2018 को जो स्टेटमेंट दिया है वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो अब मीडिएटर है, वो उस अजीम पोजीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपॉइंट किया है, तो वो अपने दिलो दिमाग से 4 नवंबर का वो स्टेटमेंट निकाल देंगे जिसमें उन्होंने मुसलमानों से धमकी दी और कहा कि हिंदुस्तान में सीरिया बन जाएगा, वायलेंस हो जाएगा, गुडविल गेस्चर। तो जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, अच्छा होता कि अगर ये जो ऐसे शख्स को बनाया जाता जिसका ना सब्जेक्ट मैटर से ना पार्टी से ताल्लुक होता, मगर इनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। मगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस मीडिएशन के ऑर्डर का वेलकम करते हैं और जो पर्सनल लॉ बोर्ड को जो बात कहना है वो पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफिशियली कहेगा। जब मीडिएशन होता है तो सिविल प्रोसीजर के मीडिएशन रूल्स हैं जो तमाम हाई कोर्ट ने उसको अपनाया है, उसमें रूल 6 सबसेक्शन सी देख लीजिए आप, जिसमें ये कहा गया कि एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड और कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट or is related to any of the parties or to those who represent them unless such objection is waived by all the parties in writing।
अब ये तो हाई कोर्ट का ये रूल्स है, सिविल प्रोसीजर के मीडिएशन रूल्स है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मिस्टर रविशंकर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मीडिएटर का उनका अपॉइंटमेंट किया है। अब जब हाई कोर्ट के सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स 6 सबसेक्शन C ये कह रहा है, तो मैं आप तमाम को याद दिलाना चाह रहा हूँ 4 नवंबर 2018 को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा। ये इनका स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान एज ए गुडविल गेस्चर इसको छोड़ दें। तो जब इनका कनेक्शन सब्जेक्ट मैटर से है, इन्होंने अपना पूरा पोजीशन साफ कर दिया है कि वो किस पार्टी के तायद में है। देखिए, ना सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से इनका ताल्लुक है बल्कि इनका पार्टी से भी ताल्लुक है। तो ये रिग्रेटेबल है कि एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है, क्योंकि उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अगर आप ये नहीं करेंगे, वो वायलेंस का थ्रेटन किए कि सीरिया बन जाएगा, थ्रेटन किए वायलेंस का। और हम ये समझते बेहतर होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल आदमी को बनाता, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 मीडिएटर्स का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया है। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को उनके पास जाना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो शख्स ने 4 नवंबर 2018 को जो स्टेटमेंट दिया है वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो अब मीडिएटर है, वो उस अजीम पोजीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपॉइंट किया है, तो वो अपने दिलो दिमाग से 4 नवंबर का वो स्टेटमेंट निकाल देंगे जिसमें उन्होंने मुसलमानों से धमकी दी और कहा कि हिंदुस्तान में सीरिया बन जाएगा, वायलेंस हो जाएगा, गुडविल गेस्चर। तो जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, अच्छा होता कि अगर ये जो ऐसे शख्स को बनाया जाता जिसका ना सब्जेक्ट मैटर से ना पार्टी से ताल्लुक होता, मगर इनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। मगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस मीडिएशन के ऑर्डर का वेलकम करते हैं, और जो पर्सनल लॉ बोर्ड को जो बात कहना है वो पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफिशियली कहे।